हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में लो ग्रेजुएट्स के लिए इंडियन रेलवे में निकली मल्टीपल लीगल जॉब्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। तो दोस्तों, ऐसी ही लॉ रिलेटेड यूजफुल वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, लो ग्रेजुएट्स के लिए साउदर्न रेलवे जो सेक्शन है उस सेक्शन की वैकेंसीज ओपन हुई हैं अभी, और जो दूसरे सेक्शंस हैं उन सेक्शंस के लिए वैकेंसीज जल्दी ही ओपन होने वाली हैं। तो जो साउथर्न रेलवे की जो वैकेंसीज हैं, पहले इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। तो दोस्तों, इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.sr.indianrailways.gov.in, तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। उसके बाद इसके करियर सेक्शन में जाना होगा। वहाँ पर आपको सीरियल नंबर 1 पर यही वैकेंसी मिलेगी, इंगेजमेंट ऑफ रेलवे एडवोकेट्स इन वेरियस ट्रिब्यूनल्स, कोर्ट्स एंड अदर स्टेटरी बॉडीज इन तमिलनाडु एंड केरला। मीन्स अभी जो ये वैकेंसीज है केवल तमिलनाडु और केरला के लोगों के लिए वैकेंसीज हैं। मीन्स अभी इनको वहाँ ज्वाइनिंग मिलेगी। जो दूसरे एरियाज़ हैं उनके लिए वैकेंसीज जल्दी ही ओपन होने वाली है। और यहाँ पर जो तमिलनाडु और केरला के लिए जो वैकेंसीज हैं वो बहुत ही अच्छी मात्रा में, क्योंकि क्या है कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हो गया, ट्रिब्यूनल्स हो गया, सभी में जो है रेलवे की ओर से जो है एक पैनल बनाया जा रहा है। तो पैनल मीन्स ये मान के चलिए आपकी 100+ वैकेंसीज यहाँ पर होने वाली है। तो चलिए इस वैकेंसी के बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर साउदर्न रेलवे अर्थात दक्षिण रेलवे के द्वारा जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। दोस्तों, ये नोटिफिकेशन आपका 2 जनवरी 2023 को जारी हुआ है। और इस यहाँ पर देखिए आप साफ साफ लिखा हुआ इंगेजमेंट ऑफ रेलवे एडवोकेट्स इन वेरियस ट्रिब्यूनल्स, कोर्ट्स एंड अदर स्टेटरी बॉडीज इन तमिलनाडु एंड केरला। मीन्स अभी इन 2 स्टेट्स के लिए वैकेंसीज हैं। ये देखिए, इसके लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म ओपन है वो 2 जनवरी 2023 से ओपन है, और इसकी जो लास्ट डेट अप्लाई करने की वो 31 जनवरी 2023 है। तो दोस्तों, ये तो हो गई बात इंपॉर्टेंट डेट्स की। अब बात कर लेते हैं कि अप्लाई कैसे करना होगा। इसके लिए अप्लाई करने के लिए आप या तो ईमेल के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं, ईमेल आईडी दी गई यहाँ पर अप्लाई करने की आपको बताएंगे, या फिर जो है स्पीड पोस्ट के माध्यम से डॉक्यूमेंट्स आप इनके एड्रेस पर भेज करके अप्लाई कर सकते हैं। जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसी नोटिफिकेशन के लास्ट में दिया गया है। तो दोस्तों, इसमें जो सिलेक्शन है ओनली इंटरव्यू के आधार पर होने वाला है। मीन्स जितने लोग अप्लाई करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनका ओके होगा, उतने लोग शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे, और उन सभी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स का इंटरव्यू कराया जाएगा। और जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर उनके नाम शो किए जाएंगे और इंटरव्यू डेट भी शो की जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर ये जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है। अभी स्टार्टिंग में 3 ईयर के लिए है, और बाद में इसे 2 ईयर और एक्सटेंड किया जा सकता है। मीन्स 5 साल के लिए जॉब हो सकती है यदि आपका वर्क वहाँ पर सही रहता है। मीन्स इसके वर्किंग के साथ साथ आप अपना जो पर्सनल लीगल वर्क है वो भी देख सकते हैं। एज कैटेगरी की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर 60 ईयर्स से नीचे एज के सभी जो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात करें तो पूरी तरह से फ्री है, यहाँ पर कोई भी फीस आपको नहीं पे करनी है। अब जैसा कि मैंने वैकेंसीज़ का बताया कि अगर ये सभी ट्रिब्यूनल्स और ये सारे कोर्ट्स काउंट किए जाएंगे तो यहाँ पर जो वैकेंसीज़ है वो 100+ जाने वाली है। तो दोस्तों, एप्लीकेशन फॉर्म और उसके साथ के सभी डॉक्यूमेंट्स भेजने के लिए जो मेल आईडी है वो है आपकी lawofficers@gmail.com। ये मेल आईडी है जिस पर आपको जो है फॉर्म अपने भेजने हैं। और दूसरा जो है स्पीड पोस्ट से यदि भेजना चाहते हैं तो इसका भी एड्रेस है द लॉ ऑफिसर, हेडक्वार्टर्स, लॉ ब्रांच, साउदर्न रेलवे, 4th फ्लोर, मूरे मार्केट कॉम्प्लेक्स, पार्क टाउन, चेन्नई 600003। इस एड्रेस पर आपको जो ऑफलाइन फॉर्म है उसको भेजना होगा, या फिर आप मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। तो देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म हम आपको दिखा रहे हैं, एनेक्सर 1 है, इसको आपको भरना होगा। और देखिए 2 पेज का फॉर्म है, ये पूरा फॉर्म फिलअप कर लीजिए, इसके साथ अपने डॉक्यूमेंट्स लगा दीजिए। अब देखिए एनेक्सर जो सेकंड है वहाँ पर एलिजिबिलिटी बताई गई है। तो देखिए यहाँ पर आपके पास कम से कम लॉ डिग्री होनी चाहिए BCI अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से। दूसरा है दोस्तों कि देखिए यहाँ पर डिफरेंट टाइप की वैकेंसीज हैं, अलग अलग एक्सपीरियंस मांगा गया है। जैसे कि आप सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में जाना चाहते हैं, मीन्स कैट में जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपके पास लॉ डिग्री के साथ साथ
कम से कम जो है 7 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए लीगल फील्ड वर्क करने का। और दूसरा है रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल, तो इसके लिए भी लॉ डिग्री के साथ साथ कम से कम 7 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। यदि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो है लेना चाहते हैं तो उस समय आपके पास कम से कम 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए एडवोकेट। नेक्स्ट है आप सबऑर्डिनेट कोर्ट में हैं और जो है वहाँ के लिए आप जो है रेलवे में ज्वाइन करना चाहते हैं तो मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए लीगल फील्ड में वर्क करने का। और दोस्तों इन सब के साथ साथ कहीं ना कहीं आपको थोड़ा रेलवे से रिलेटेड जो केसेस हैं उनका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर इंटरव्यू में आपसे उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना है एडवोकेट्स को, वो अपने बार काउंसिल से जो है सर्टिफिकेट बनवाना होगा, वही वहाँ पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगा। तो देखिए यहाँ लास्ट में एक लाइन बोली गई, द एलिजिबल अप्लीकेंट शैल सेंड देयर एप्लीकेशन टू द कंसर्न रेलवे जोन्स। मीन्स अभी जो वैकेंसी जिस जोन के लिए उस जोन के लोग अप्लाई करें, और नेक्स्ट जो वैकेंसीज आने वाली हैं अलग जोन की तो उसके लिए लोग उस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।